प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 20 मार्च शनिवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 11, पद संख्याएं 18 से 20 तक। प्रभु ने मुझे सावधान किया तो मैं जान गया, उसने उनका षड्यंत्र मुझ पर प्रकट किया। मैं तो वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने के सदृश भोला भाला था। मैं नहीं जानता था कि वे यह कहते हुए मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, हम वह हरा भरा वृक्ष काट कर गिराएं, हम उसे जीवितों की दुनिया से उठा दें, जिससे उसका नाम लेने वाला भी ना रहे। हे विश्वमंडल के प्रभु, तू न्यायी, तू मनुष्य की हृदय की थाह लेता है। मैं उन पर तेरा प्रतिशोध देखूंगा, क्योंकि मैंने अपना मामला तेरे हाथों सौंप दिया है। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 7 वाक्य 40 से 53 तक। क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? यीशु की बातें सुनकर जनता में से कुछ लोगों ने कहा, यह सचमुच नबी है। कुछ ने कहा, यह मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ यह नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेतुलहम से मसीह को आना है? इस प्रकार यीशु के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग यीशु को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वह मनुष्य बोलता है वैसा कोई कभी नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में से किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है। वह संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस जो पहले यीशु से मिलने आया था, उनमें से एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई हो और यह पता नहीं चले कि उसने क्या किया है, तब तक क्या यह हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं? पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ हम नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से पढ़ते हैं। और जब हम नबी यिर्मयाह के इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो विशेष रूप से ईश्वर और उनकी जनता के बीच जो पवित्र रिश्ता है उसके बारे में पता चलता है। ईश्वर अपनी जनता को निरंतर प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं, जब वे गिर जाते हैं, जब वे ईश्वर से दूर चले जाते हैं, विमुख हो जाते हैं, तब भी ईश्वर उन्हें प्यार करते हैं और इसलिए उन्हें सुधारने के लिए, सही मार्ग पर, सही रास्ते पर वापस लाने के लिए नबी को चुनते हैं।
ठीक इसी प्रकार आज के पाठ के माध्यम से हम देखते हैं ईश्वर नबी यिर्मयाह को चुनते हैं और नबी के रूप में नियुक्त करते हैं। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, ईश्वर कहते हैं कि माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जाना, जन्म लेने से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया और राष्ट्र का नबी नियुक्त किया। यानी कि यिर्मयाह को ईश्वर राष्ट्र का नबी नियुक्त करता है। ईश्वर नबियों को क्यों भेजते हैं? मैं समझता हूँ ईश्वर नबियों को इसलिए भेजते हैं ताकि ईश्वर नबियों के माध्यम से, नबियों के मुख के द्वारा, नबियों के कार्य के द्वारा ईश्वर इजरायली जनता में महान कार्य करना चाहते हैं। बिखरी हुई जनता को वापस लाना चाहते हैं, अधर्म पर जीवन जीने वाली जनता को वापस लाना चाहते हैं और इसलिए नबी को चुनते हैं। आज हम देखते हैं नबी यिर्मयाह के बारे में और पाठ में भी हम लोगों ने सुना यिर्मयाह के बारे में। ईश्वर नबियों को क्यों चुनते हैं और यदि कहा जाए तो नबियों का मुख्य कार्य क्या है? मैं समझता हूँ कि नबियों का मुख्य कार्य है कि ईश्वर के संदेश को जनता तक पहुँचाए, ईश्वर के संदेश को मनुष्य तक पहुँचाए। जो अंधकार में जीवन जीते हैं उन्हें प्रकाश में लाए, जो अज्ञानता में जीवन जीते हैं उन्हें ज्ञान में लाए, जो दिशाहीन हो गए हैं उनको सही दिशा निर्देश दें, जो भटक गए हैं उनको राह दिखाए। समाज में जो अत्याचार है, हिंसा है, अधर्म है, पाप है, लोगों को पश्चाताप का आह्वान देते हुए वापस ईश्वर के पास लेके आए, ये नबी का कार्य है। और ईश्वर जब नबियों को चुनते हैं, इन्हीं कार्य को करने के लिए चुनते हैं और जनता के पास भेजते हैं ताकि नबी के द्वारा ईश्वर अपने संदेश को प्रकट करे और जनता सुने, उसे माने, मन परिवर्तन करे और पुनः वापस लौटे। ठीक इसी प्रकार नबी यिर्मयाह को अधिकार देते हैं। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 9 में पढ़ते हैं, वहाँ पे ईश्वर साफ साफ नबी यिर्मयाह से कहते हैं, उखाड़ने और गिराने का, नष्ट करने और ढा देने का, निर्माण करने और लगाने का, रोपने का पूरा पूरा अधिकार मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ राज्य में और राष्ट्र में। यानी कि नबी यिर्मयाह को ईश्वर सब कुछ का अधिकार देते हैं, अर्थात रोपने, विनाश करने, निर्माण करने, ढाह देने इत्यादि। जब ईश्वर ऐसे नबी यिर्मयाह से वादा करते हैं तो कहने का अर्थ क्या है? समाज में जो हिंसा है, इजरायली जनता में जो अत्याचार है, इजरायली जनता जो पाप और अधर्म में डूब गए हैं, नबी यिर्मयाह को ईश्वर अधिकार देते हैं ताकि वो अधर्म को, हिंसा को, अत्याचार को ख़त्म करे, लोगों के बीच से हटाए, उन्हें पश्चाताप का आह्वान करते हुए पुनः धर्म के मार्ग पर ले चले। अधिकार नबी यिर्मयाह को ईश्वर देते हैं और नबी यिर्मयाह ईश्वर की बातों को सुनकर जनता के पास में जाते हैं, जनता के पास में जाते हैं, भटके हुए लोगों के पास में जाते हैं और ईश्वर के संदेश को प्रकट करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ते हैं नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 3 और 6 के बीच में। ईश्वर स्वयं नबी यिर्मयाह से कहते हैं, मैं तुम्हें कहता हूँ, जाओ इजरायली जनता के पास में जो भटक गई है और उन्हें यह संदेश दो। विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपना आचरण सुधारो और मैं तुम्हें यहाँ रहने दूंगा। ईश्वर कहते हैं नबी यिर्मयाह के माध्यम से कि विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपना आचरण सुधारो और मैं तुम्हें यहाँ पे रहने दूंगा, इस देश पे रहने दूंगा। आगे ईश्वर कहते हैं कि तुम यह प्रभु का मंदिर कहते हो, यह प्रभु का मंदिर कहते हो, यह प्रभु का मंदिर कहते हो। इस निरर्थक नारे पर भरोसा मत रखो, इस निरर्थक नारे पर भरोसा मत रखो। आगे ईश्वर नबी यिर्मयाह के माध्यम से इजरायली जनता को कहते हैं कि अपना आचरण सुधारो, अपना आचरण सुधारो और किसी को धोखा मत दो। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, विदेशी, अनाथ, विधवा पर अत्याचार मत करो, साथ ही साथ निर्दोष पर हत्या इत्यादि मत करो और मूर्तिक पूजा मत बनो। जब तुम ये करोगे तो मैं तुम्हें इस देश में रहने दूंगा। आगे नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 5 में पढ़ते हैं, ईश्वर कहते हैं कि वे अत्याचार पर अत्याचार, कपट पर कपट करते जाते थे
और मेरा नाम लेना नहीं चाहते थे, ये ईश्वर कहते थे। तो इस तरह ईश्वर के द्वारा चुनी हुई प्रजा का दयनीय दशा थी। उनका जीवन इस प्रकार से टूटा हुआ था और इन्हीं को वापस करने के लिए ईश्वर नबी यिर्मयाह को चुनते हैं, जनता के पास भेजते हैं। नबी यिर्मयाह जाते हैं, ईश्वर के वाणी को सुनाते हैं, लेकिन जनता नबी यिर्मयाह की बातों को सुनती नहीं है। नबी यिर्मयाह के द्वारा जो कहा गया है उन सारी बातों का पालन नहीं करती है और उल्टा नबी यिर्मयाह पर अत्याचार, हिंसा करने लगती है। और इसलिए आज के पाठों में हम लोगों ने देखा कि ईश्वर नबी यिर्मयाह का पक्ष लेते हैं और नबी यिर्मयाह को सावधान कराते हैं। क्यों सावधान कराते हैं? क्योंकि जिनके बीच में ये ईश्वर के संदेश को देने के लिए गए हैं, वे स्वयं नबी यिर्मयाह पर अत्याचार करते हैं, उनको मार डालना चाहते हैं, उनको विनाश करना चाहते हैं और इसलिए ईश्वर उनका पक्ष लेते हैं। और नबी यिर्मयाह इस बात को एहसास करते हैं कि ईश्वर मुझे सावधान कराते हैं और अपने आप को इस बात को एहसास करते हैं कि मैं वध के लिए ले जाने वाली मेमने की तरह कार्य करता रहा, यानी कि ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ ईश्वर के द्वारा जो कार्यभार सौंपी गई है उन सारे कार्य को करते रहा। लेकिन लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। मैं समझता हूँ कि जैसे ईश्वर ने नबी यिर्मयाह को चुना और नबी यिर्मयाह को नबी के रूप में राष्ट्र पर नबी नियुक्त किया, घोषित किया, ठीक उसी प्रकार एक एक व्यक्ति को अपने अपने जगह में, विशेष करके विश्वासी को नबी के रूप में नियुक्त करते हैं। आप जो ईश्वर के वचन सुनते हैं, आप जो ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करते हैं, ईश्वर आपको चुना है, ईश्वर आपको नियुक्त किया है ताकि जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे आप कार्य करते हैं, जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, यदि वहाँ पे हिंसा है, यदि वहाँ पे अत्याचार है, यदि वहाँ पे अधर्म है, तो आप नबी का कार्य करें, आप नबी का कार्य करें ताकि आपके द्वारा ईश्वर अपनी योजना को उन लोगों के बीच में प्रकट कर सके। मैं समझता हूँ आगे वचन में देखते हैं कि जैसे नबी यिर्मयाह इस बात को एहसास करते हैं कि ईश्वर मनुष्य के हृदय को जानते हैं, ईश्वर मनुष्य के हृदय को जानते हैं। हम सुक्ति ग्रंथ में पढ़ेंगे, सुक्ति ग्रंथ के माध्यम से ईश्वर पुनः कहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म पर गर्व करता है, अच्छा मानता है, किंतु ईश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है, ईश्वर मनुष्य के हृदय को देखता है। ठीक उसी प्रकार हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 44 वाक्य 21 में पढ़ते हैं, ईश्वर मनुष्य के हृदयों के रहस्य जानता है। इस बात को नबी यिर्मयाह ने जाना और वचन के अंतिम क्षण में हम लोगों ने देखा, अंतिम वाक्य में देखा, नबी यिर्मयाह सब कुछ को ईश्वर को समर्पित करते हैं। जो मनुष्य, जो जनता नबी यिर्मयाह के प्रति षड्यंत्र रच रही है, यिर्मयाह उसे ईश्वर को अर्पित करते हैं, क्योंकि यिर्मयाह को विश्वास है कि ईश्वर उनके पक्ष लेंगे, ईश्वर उनके साथ रहेंगे। इस पर भरोसा रखते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु पर अटल विश्वास करते हैं, प्रभु के मार्ग पर चलना चाहते हैं, हमें भी इस बात को एहसास करना पड़ेगा कि ईश्वर हमारे चीज़ों को देखते हैं, ईश्वर हमारे दुखों को जानते हैं और ईश्वर हमारे पक्ष लेते हैं। बात रही हम ईश्वर को कितना समर्पित करते हैं। अय्यूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अय्यूब के जीवन में देखते हैं जितने भी घटना घटी सब कुछ को ईश्वर को अर्पित किया और अंत में हम देखते हैं ईश्वर उन्हें भरपूर मात्रा में आशीष और कृपा प्रदान करते हुए जो खोया था उसे पुनः प्रदान करते हैं। ठीक इसी प्रकार एक एक व्यक्तियों के जीवन में ईश्वर करते हैं। तो आइए प्रथम पाठ के माध्यम से हम यही सीख लें कि ईश्वर हमारे साथ रहते हैं और जैसे जैसे हम ईश्वर को अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, ईश्वर उन्हें पूरा करते हैं, स्वीकार करते हैं। आज के सुसमाचार को जब हम मनन चिंतन करेंगे तो आज के सुसमाचार में यीशु और जनता के बारे में मनन चिंतन करते हैं। यीशु सभागृह में प्रवेश करते हैं और शिक्षा देते हैं, लोगों को बातें बताते हैं स्वर्गराज के बारे में, धार्मिक जीवन जीने के बारे में। और ईश्वर की शिक्षा को, ईश्वर के बातों को जनता सुनती है और उनमें से कुछ लोग इस बात पर विचार करते हैं कि सचमुच में यह नबी है, सचमुच में यह मसीह है। लेकिन उनमें से कुछ लोग यीशु के विरोधी होते हैं।
लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 22 में पढ़ते हैं, सब लोग यीशु मसीह का प्रशंसा करते, उनके मनोहर शब्दों को सुनकर अचंभे में पड़ जाते थे। क्यों पड़ जाते थे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ लोगों को शिक्षा देते थे, अधिकार के साथ लोगों को बताते थे। उनके मुख से जितने भी वाणियाँ, जितने भी शब्द निकले, सब हृदय स्पर्शीय रहा। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 2 में पढ़ते हैं, वहाँ पुनः प्रभु यीशु मसीह विश्राम के दिवस सभागृह में जाते हैं, सभा के बीच में उठ खड़े होते हैं और शिक्षा देने लगते हैं। लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी शिक्षा को सुनते हैं और अचंभे में पड़ जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या यह यूसुफ का बेटा तो नहीं? इस तरह से सुनने वाले लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं, उनका जीवन बदलता है, वे सच्चाई को जानते हैं। इसलिए हम वचन में भी पढ़ते हैं, यदि तुम सत्य को जान जाओगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। जो मार्ग है, जो सत्य है, जो जीवन है, वे सत्य, मार्ग और जीवन की बातें करते हैं। और लोग जब इस बात को सुनते हैं, दो भागों में विभाजित होते हैं। कुछ लोग प्रभु को मानने लगते हैं और कुछ लोग प्रभु के बारे में षड्यंत्र रचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे पकड़ा जाए। आज जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि जब मैं वचन को सुनता हूँ, वचन पर मनन चिंतन करता हूँ या करती हूँ, मेरा जीवन कैसा होता है, मेरा जीवन क्या बदलता है? क्या मैं इन वचनों पर विश्वास करता हूँ कि सही में सटीक रूप से ये ईश्वर की वाणी मेरे लिए आज के दिन में है? ये हमें विश्वास करना पड़ेगा। जब हम नहीं करते हैं तो हम उन लोगों के सदृश होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर खोट निकालते हैं, कमियां ढूंढते हैं, षड्यंत्र रचते हैं और प्रभु यीशु मसीह को मार डालने के विषय में सोचते हैं, बातें करते हैं। जब हम प्रभु के संदेश को बांटते हैं, जब हम प्रभु के वचन को देते हैं, तो क्या मेरे वचनों में मिठास है, मधुरता है? यदि हाँ, तो ईश्वर कार्य करते हैं, यदि नहीं तो उस पर मनन चिंतन करने की ज़रूरत है। आइए कुछ पल हम अपने आँखों को बंद करें। विश्वास कीजिए कि आज के दोनों पाठों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह हमसे कुछ कहना चाहते हैं। पहले पाठ के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ईश्वर हमें चुनते हैं, ईश्वर हमें नियुक्त करते हैं और नबी के रूप में भेजते हैं ताकि हम असत्य में सत्य को फैला सके, अंधकार में प्रकाश को ला सके, अज्ञानता में ज्ञान को ला सके। और यही कार्यभार ईश्वर हमें सौंपते हैं। सुसमाचार के पाठ के माध्यम से हम देखते हैं कि लोग यीशु के शिक्षा को सुनते हैं और उसे अमल करते हैं, स्वीकार करते हैं और परिवर्तन जीवन में लाते हैं। 40 काल में हम हैं, विशेष रूप से वचन के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के माध्यम से हम अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को शुद्ध करें और अपने संपूर्ण जीवन को ईश्वर को अर्पित करें। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन